साहित्य व्याख्या के इस क्लास में आप लोगों का पुनः बहुत स्वागत है। रस के अंग के अंतर्गत इससे पहले के वीडियो में हम लोग दो अंगों के बारे में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें कि विभाव और अनुभाव। आज उसके शेष अंगों के बारे में जानेंगे, जिसमें से जो तीसरा है वो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव वो भाव होते हैं जो हमारे मन में कुछ क्षण कुछ पल के लिए उठते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पानी में जल के बुलबुले कुछ क्षण के लिए उठते हैं और पुनः उसी पानी में विलीन हो जाते हैं, उसी जल में समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह संचारी भाव होते हैं जो हमारे मन में कुछ क्षण के लिए उठते हैं और पुनः हमारे मन में ही वो विलीन हो जाते हैं। उसके बाद कोई दूसरा संचारी भाव उत्पन्न होता है, उसके बाद कोई तीसरा संचारी भाव उत्पन्न होता है। इनका क्रम चलता रहता है। दूसरी बात है कि एक रस में कई संचारी भाव उत्पन्न होते हैं और विलुप्त होते हैं, समाप्त होते हैं। इनका कोई निर्धारित नहीं होता कि किस रस में कौन सा संचारी भाव उत्पन्न होगा। किसी भी रस में कोई भी संचारी भाव उत्पन्न हो सकता है और लुप्त हो सकता है। इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भी कहता है। व्यभिचारी माने जो कहीं भी चला जाए, किसी में भी शामिल हो जाए, किसी के साथ खो ले। और अगर संचारी का हम अर्थ दें, संचारी माने संचरण करने वाला, विचरण करने वाला। तो जो मनोविकार हमेशा विचरण करते रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, वैसे मनोविकारों को हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। और अगर इनकी संख्या देखी जाए तो ऐसे इनकी संख्या जो है अधिकांश विद्वानों ने 33 मानी है। जो भी काव्य शास्त्रीय विद्वान हैं, काव्य शास्त्र के जो विद्वान हैं, उन्होंने इसकी संख्या 33 मानी है। और कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो संचारी भावों की संख्या 34 मानते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इन 33 संचारी भावों में जो भाव हैं, अगर उनको सूचीबद्ध किया जाए, क्रम से लिखा जाए, तो इस प्रकार आते हैं: अपस्मार, अमर्ष, अहिथ्या, असूया, आवेग, आलस्य, उग्रता, उत्सुकता, उन्माद, गर्व, ग्लानि, चपलता, चिंता, जड़ता, दैन्य, धृति, निद्रा, निर्वेद, मोह, मरण, मति, मद, लज्जा, विबोध, व्याधि, विषाद, वितर्क, स्वप्न, स्मृति, संत्रास, श्रम, हर्ष और शंका। ये 33 जो संचारी भाव हैं, यह अधिकांश विद्वान मानते हैं। लेकिन एक 34वां संचारी भाव भी है, जिसे रीतिकाल के जो कवि देव हैं, वह छल नामक एक संचारी भाव है, जिसे वह 34वां संचारी भाव मानते हैं। तो यदि इसको सम्मिलित किया जाए तो संचारी भावों की संख्या 34 हो जाती है। लेकिन चूंकि अधिकांश विद्वानों ने 33 इसकी संख्या मानी है, इसलिए अगर कभी प्रश्न पत्र में ये आए कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो उस स्थिति में हम 33 ही सर्वमान्य है, उसी को सही मानेंगे। और उतना न दिया हो, यदि 32 दिया हो, 34 दिया हो, 36 दिया हो, तो उस अवस्था में हम 34 को सही मान लेंगे। संचारी भाव के बाद जो चौथा अंग है रस के, वो चौथा अंग है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जो भाव आश्रय के मन में
स्थिर रहते हैं। उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। ये अस्थाई भाव हमारे मन या आश्रय के मन में ठीक उसी तरह रहते हैं जैसे पृथ्वी में मिट्टी में कोई बीज दबा रहता है, और जब वह अनुकूल मौसम पाता है तो जैसे बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह ये अस्थाई भाव भी जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाते हैं तो ये अस्थाई भाव जागृत या प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर रसों की उत्पत्ति करते हैं। और इन अस्थाई भावों को अगर देखें और इनके आधार पर रसों की संख्या हम देखें तो ये अस्थाई भावों की संख्या 10 है। चूंकि अस्थाई भाव 10 है तो इसलिए हमारे मन में जो रस उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो अभी 10 ही है। और उन 10 की अगर परिभाषा हम लिखना चाहें, याद करना चाहें, तो उसके लिए मैंने सरल, बहुत ही सरल सारणी बनाने का प्रयास किया है जिससे कि सारे रसों की परिभाषाएं एक ही सारणी से याद हो सकती है, उसको हम लिख सकते हैं। उसके लिए अगर जरूरी कुछ है तो हमें केवल अस्थाई भाव को याद करने की आवश्यकता है। यदि अस्थाई भाव याद रहते हैं और रसों के नाम याद रहते हैं तो रसों की परिभाषाओं को हम आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगर पूछ दिया जाए कि श्रृंगार रस की परिभाषा बताइए, या श्रृंगार रस क्या होता है बताइए, किसे कहते हैं बताइए, तो उस अवस्था में जो इसकी परिभाषा बनेगी वो इस तरह से अगर हम प्रारंभ करेंगे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, इतनी बातें सभी लाइनों में रहेंगी। और केवल बदलना क्या होगा, यहाँ जो अस्थाई भाव हैं इनको बदलते जाएंगे तो रस बदलते जाएंगे आसानी से। देखते हैं एक एक करके सबका। संयोग से रति नामक अस्थाई भाव के जागृत या प्रकट होने से उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। ये हो गई श्रृंगार की परिभाषा। श्रृंगार रस के अगर भेद की बात करते हैं तो श्रृंगार रस के कुल 2 भेद होते हैं, जिसमें एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार रस को ही विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहते हैं। और ये दोनों अवस्थाएं मन की 2 अवस्थाओं में पर उत्पन्न होते हैं। यदि कोई नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आपस में एक साथ होते हैं, पास पास होते हैं, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जहां दोनों के मिलन का वर्णन होता है वहां पर तो संयोग श्रृंगार रस होता है। लेकिन वही नायक नायिका, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका यदि बिछड़ते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और उस दूर होने की अवस्था का वर्णन कहीं मिलता है तो उसमें जो भाव उत्पन्न होता है वो भाव ही वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक रस है हास्य रस। इस हास्य रस का जो अस्थाई होता है, हास होता है, हंसी, हंसी। और इसको भी अगर हम परिभाषित करना चाहें तो ठीक वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसकी परिभाषा को हम लिख सकेंगे। ये सब में रहेगा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से। बदलना क्या है, केवल अस्थाई भाव का नाम और रस का नाम बदल जाएगा अपने आप। तो अगर हास्य रस की परिभाषा लिखना हो तो लिखेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव के
जागृत या प्रकट होने से उत्पन्न भाव को हास्य रस कहते हैं। इसी प्रकार से करुण रस के बारे में अगर हमको लिखना हो, इसकी परिभाषित करना हो, तो हो जाएगा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव के जागृत या प्रकट होने से उत्पन्न भाव को करुण रस कहते हैं। इसी तरह से रौद्र की अगर लिखना हो तो लिखेंगे कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव के जागृत या प्रकट होने से उत्पन्न भाव को, यहां गलत हो गया है, रौद्र होगा, रौद्र रस कहते हैं। इसी प्रकार से वीर रस की अगर बात की जाए तो लिखेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव के जागृत या प्रकट होने से उत्पन्न भाव को वीर रस कहते हैं। इसी प्रकार से भयानक रस होता है। भयानक रस की परिभाषा भी वही हो जाएगी, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थायी भाव के जागृत या प्रकट होने से उत्पन्न भाव को भयानक रस कहते हैं। इसके बाद आता है विभत्स रस। विभत्स रस का जो अस्थायी होता हो, जो उपसा होता है, और वो भी उसी तरह लिख लेंगे कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव के जागृत या प्रकट होने से उत्पन्न भाव को विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस के बाद अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है, विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। इसकी अगर परिभाषा हम लिखना चाहें तो हो जाएगी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक अस्थायी भाव के जागृत या प्रकट होने से जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम अद्भुत रस कहते हैं। फिर शांत रस की परिभाषा हो जाएगी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक अस्थायी भाव के जागृत या प्रकट होने से उत्पन्न भाव को शांत रस कहते हैं। और जो अंतिम या 10वां रस है वह है वत्सल रस। वत्सल नाम से भी स्पष्ट है, वत्स माने होता है पुत्र, अल माने दुलार, यानी पुत्र के दुलार से, पुत्र भाव से जो मन में भाव उत्पन्न होता है, प्रेम भाव, उसी पुत्र के प्रति प्रेम भाव को वत्सल कहते हैं और उसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है। और इसका भी परिभाषा यदि हम लिखना चाहें, इसे परिभाषित करना चाहें तो एकदम समान प्रक्रिया को अपनाएंगे और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वात्सल्य नामक अस्थायी भाव के जागृत होने या प्रकट होने से उत्पन्न भाव को वत्सल रस कहेंगे या कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यदि एक ये लाइनें हम कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और इन लाइनों के साथ साथ अस्थायी भाव अगर याद है तो हमें अगर कोई भी परिभाषा, किसी भी रस की परिभाषा लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। रस की परिभाषा और अस्थायी भाव को जानने के बाद जो थोड़ी बहुत शेष बातें रह जाती है रस के संबंध में, वह थोड़ा सा करुण और विप्रलंब या वियोग श्रृंगार रस में अंतर समझने की है। रौद्र और वीर रस में अंतर समझने की है। रौद्र जैसा कि क्रोध अस्थायी भाव है, तो जहां पर हमारे किसी क्रिया या वाक्य में किसी विनाश का वर्णन हो, किसी के कारण कुछ नष्ट होने का वर्णन हो, वहां पर
रौद्र रस होता है। और वही शक्ति प्रदर्शन किसी की भलाई के लिए हो, किसी के कल्याण के लिए हो, तो वो शक्ति प्रदर्शन जो हो जाता है वो वीर रस के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि कोई अपने शक्ति प्रदर्शन के द्वारा जो भी निर्मित वस्तुएं हैं, मकान हो, बर्तन हो, सामान हो, उसको तोड़ फोड़ करने लगे, तोड़ने लगे, नष्ट करने लगे, तो वहां तो हम कहेंगे कौन सा भाव है, तो स्पष्ट है कि वो रौद्र रस और उसका भाव क्रोध है। लेकिन वही शक्ति प्रदर्शन, वही ताकत हम अगर प्रयोग करें किसी भवन के निर्माण में, किसी वस्तु के निर्माण में, किसी के प्राण की रक्षा के लिए, तो वो शक्ति प्रदर्शन जो है वह वीरता की श्रेणी में आ जाएगा, जिसका कि अस्थाई भाव उत्साह होता है। तो ये दोनों में अंतर है, दोनों में ताकत दिखानी पड़ती है, दोनों में शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन एक में सब कुछ समाप्त करने की इच्छा होती है और एक में निर्माण करने की इच्छा होती है। कुछ वैसी स्थिति करुण रस और श्रृंगार रस का जो दूसरा भाव है वियोग श्रृंगार रस, उसमें होता है। करुण रस में होता है कि जब कोई हमारा प्रिय हमसे बिछड़ जाता है हमेशा के लिए, तो हमारे मन में जो दुख उत्पन्न होता है वह करुण की श्रेणी में आता है। और कोई हमारा प्रिय जिससे हम प्रेम करते हैं, वह अक्सर हमारे विपरीत लिंगी होता है। और दूसरी बात कि वह कहीं दूर होता है, उसकी यादें साथ होती हैं, उसके मिलने की संभावनाएं भी होती हैं, और उसके याद में हम अपने सुख सुविधा का त्याग कर देते हैं। तो जब ऐसी अवस्था आती है तो वह वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार की अवस्था हो जाती है। और ठीक उसके उल्टा हमारा कोई घनिष्ठ मित्र, हमारा कोई सगे संबंधी, हमारा कोई प्रिय वस्तु, प्रिय जानवर अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाए, और उसके प्रति जो हमारे मन में दुख होगा, वह दुख का जो भाव है वह हमें करुण रस की उत्पत्ति कराएगा, वहाँ करुण रस होगी। तो ये थोड़ी बहुत बारीकियां हैं, थोड़ा बहुत अंतर है जिसे जानने की आवश्यकता है। और अगर इन सारणियों को याद कर लें तो हमें पूरा विश्वास है कि रस में कहीं से कुछ भी यदि पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप देने में सक्षम होंगे। इसी के साथ काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस को जो पढ़ना था, रस के बारे में जो जानना था, तो रस से संबंधित जितनी भी कक्षाएं हैं वो आज पूर्ण होती हैं। इससे आगे की कक्षा में हम किसी दूसरे तत्व पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को अलविदा। और यदि आपके लिए उपयोगी हो, आपके ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक हो, तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा। धन्यवाद।